सभी दोस्तों को नमस्कार मित्रों। फिर से आपका स्वागत है राजस्थान जी के एक 10 मिनट शो में। देखिए, उम्मीद ये है कि हम लोग जो पेपर बनेगा साथियों, वो पेपर एग्जामिनर बनाएगा, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। बनाइए आप लोग। हमारे हाथ में वो है कि हम वो कंटेंट पढ़ें जहां से हमें हौसला भी मिले और एक आत्म बल मिले, हमें मोटिवेशन मिले कि हाँ यार, सब कुछ हमारे याद है। हमने पढ़ रखा है, ऐसा लग रहा था कि भूला भूला सा है, लेकिन सर ने ये 10 मिनट वाली सीरीज चलाई है। इससे तो आराम से हम लोग 2-3 वीडियो देख लेते हैं, आराम से मन नहीं लगता है तो हम यहाँ आ जाते हैं। फिर मैं कह रहा हूँ, जिन विद्यार्थियों को हौसला टूट चुका है वो राजस्थान पे आइए, राजस्थान जीके को मजबूती दे, अपने हौसलों को उड़ान दे। साहब जरा देखिए, चित्तौड़ का द्वितीय शाखा। मैंने पहले ही आपसे ये बात कही थी कि देखिए, शाखा जो बनता है उसमें राजपूत योद्धा है, वो तब दुर्ग के अंदर घिर चुके होते हैं, तो वो केसरी रंग की पगड़ी पहनकर वो युद्ध करते हैं। और जो राजपूत रानियां हैं, वो अग्नि या जल में कूदकर अपना प्राणों को न्यौछावर कर देती हैं और जौहर करती हैं। दोनों मिला के जो शब्द बनता है वो बनता है शाखा। एक जैसलमेर का दुर्ग है जिसमें हमें अर्ध शाखा देखने को मिलता है और वहां की अढ़ाई शाखा प्रसिद्ध है। सबसे ज्यादा जो शाखा हुए हैं वो ध्यान रखें आप लोग, चित्तौड़ का दुर्ग है, उसमें हमें 3 शाखा देखने को मिलते हैं। चित्तौड़ का दुर्ग, और चित्तौड़ के दुर्ग में कितने शाखा बेटा? हमें 3 शाखा देखने को मिलते हैं। 3 शाखा हुए। कभी आपसे पूछा जाए कि अढ़ाई शाखा कौन से दुर्ग के प्रसिद्ध है, हम बात करेंगे कभी आगे। अढ़ाई शाखा, 2+आधा, अढ़ाई शाखा ध्यान रखें आप लोग, वो जैसलमेर दुर्ग के हैं। अढ़ाई शाखे कौन से दुर्ग के हैं बेटा? जैसलमेर दुर्ग के। जैसलमेर दुर्ग के। जैसलमेर दुर्ग के कौन से शाखा प्रसिद्ध है? आप लोग कहते हैं गुरुजी अढ़ाई शाखा जैसलमेर दुर्ग के प्रसिद्ध है। मैंने आपको पहले यह भी कहा था कि जो सांगा है, सांगा ने जो अपना उत्तराधिकारी बनाया था वो छोटे बेटे रतन सिंह द्वितीय को बनाया था। रतन सिंह द्वितीय इसलिए लगाया क्योंकि एक रतन सिंह बन चुका है, और रतन सिंह द्वितीय ही महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद में गद्दी पर बैठेगा 1528 से 31 तक। इनके जो बेटे हैं विक्रमादित्य, उदय सिंह बड़े थे, और राजमाता कर्मवती, इनको रणथंबोर दे दिया गया। कहां दे दिया गया? रणथंबोर दे दिया गया। तो रणथंबोर का जो किला है ये इस समय मेवाड़ के अधीन है, और यहां पे विक्रमादित्य, उदय सिंह और राजमाता कर्मवती है। गुजरात के बहादुर शाह ने रणथंबोर पर आक्रमण किया, तो रणथंबोर दुर्ग की जो चाबी है ये बहादुर शाह को सौंप दी, दुर्ग की चाबी। ठीक है कि भाई ऐसा है कि आप चित्तौड़ पर अटैक मत करना। लेकिन बहादुर शाह कहां रुकने वाला था? गुजरात के बहादुर शाह ने आप लोगों के रणथंबोर पर अधिकार किया और चित्तौड़ पे अटैक कर दिया। चित्तौड़ पे अटैक कर दिया तो यहां पे एक तो राजा हो गया। राजा कौन हो गया? विक्रमादित्य हो गया। विक्रमादित्य राजा हो गया। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और पीडीएफ वगैरह आप प्राप्त करने के लिए राजस्थान टेलीग्राम को ज्वाइन करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, घंटी निशान जरूर दबा लेना। विक्रमादित्य और उदय सिंह, ये दोनों को इनके ननिहाल भेज दिया गया। इनके ननिहाल। और इनके जो ननिहाल भेजा, क्या कहा मैंने? इनके जो ननिहाल भेजा, वो ननिहाल कहां था? बूंदी में। छोटे थे, इन दोनों को बूंदी में भेज दिया। इसका मतलब चित्तौड़ के दूसरा शाखा के समय ये यहां मौजूद नहीं थे। तो महारावत बाघ सिंह, कई जगह रावत लिखा हुआ नहीं बेटा, ये रावत है ना, ये रावत नहीं, महारावत। यहां देवलिया के प्रतापगढ़ के ठाकुर है, उनकी उपाधि है। तो महारावत बाघ सिंह को यहां बुला लिया गया। तो केसरिया जो होगा महारावत बाघ सिंह के नेतृत्व में होगा, और जौहर यानी मेवाड़ की राजमाता कौन हो गई? कर्मवती, है ना। और जवाहर बाई विक्रमादित्य की पत्नी, इनके नेतृत्व में क्या हुआ? इनके नेतृत्व में जौहर हुआ। और ध्यान रखें, कर्मवती ने एक सवाल और पूछता है। कर्मवती ने यहां पे राखी भेजी, और राखी किसको भेजी बेटा? हुमायूं को। हुमायूं को राखी भेजी। किसको राखी भेजी? हुमायूं को राखी भेजी। ध्यान रखें आप लोग। तो दोनों भाई ननियाल में है, और ननियाल में कह देंगे नारायण नारायण करते हुए बूंदी खा रहे हैं, मतलब ननियाल बूंदी में, और नाना जी का नाम नारायण दास। ठीक है भाई। और जो विद्यार्थी राजस्थान जी के मेरे से पढ़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि गुरुजी हमें कंटिन्यू क्लासें मिले, तो बिल्कुल एक लाइव बैच आप ज्वाइन करें राजस्थान जीके का। और वो राजस्थान जीके का बैच फाउंडेशन बैच, आप किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, फाउंडेशन बैच, इसकी फीस आप लोगों के 699 या 499 रखते हैं, लेकिन ऑफर में आप लोगों को मात्र 299 रुपए में उपलब्ध है। इस तरह जाइए और राजस्थान जीके का फाउंडेशन बैच ज्वाइन कीजिए। लाइव बैच के साथ साथ आपको रिकॉर्डेड बैच एकदम शुल्क है, निःशुल्क है, कोई दिक्कत नहीं है। पुराने विद्यार्थियों ने ले रखा है, उन्हें नए बैच लेने की आवश्यकता नहीं है, ये ध्यान रखें हम लोग। तो 299, 365 दिन की वैलिडिटी, बेटा कुछ नहीं है आप लोगों के, 70-80 पैसा पर डे पड़ रहा है। अब आप लोग हौसला रखें और आराम से वहां पढ़े। अब देखिए यहाँ पे चित्तौड़गढ़ में बुरहान उल मुल्क बंबानी की, जब बहादुर शाह का अधिकार हो गया तो चित्तौड़ में किसको तैनात किया? तो आप कहते हैं बुरहान उल मुल्क बंबानी को तैनात किया।
पृथ्वीराज सिसोदिया है, ये ध्यान रखें आप लोग, ये इनकी जो दासी है पूतल दे का बेटा था बनवीर, जिसे हम लोग दासी पुत्र बनवीर कहते हैं। वो दासी पुत्र बनवीर है, उन्होंने विक्रमादित्य की हत्या की, ये ध्यान रखें आप लोग। और बनवीर का निर्माण यहाँ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में नवलखा और तुलजा भवानी का निर्माण भी यहाँ करवाया गया। तो आप बिल्कुल बने रहे साथियों राजस्थान के साथ, निश्चित तौर से आगे जाएंगे हम लोग, मेहनत करते जाइए। कैसा लगा कंटेंट हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और चित्तौड़ का तीसरा साका, ये तो 34-35 का है, ध्यान रखें, अधिकार 35 में हुआ था दुर्ग पर, तो चित्तौड़ का तृतीय साका के समय आक्रमणकारी कौन था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब।